बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। वज़ीराबाद के कातलाना हमले में इमरान खान का ज़ख्मी होना क्या एक ड्रामा था? इस हवाले से कुछ शवाहद हमारे हाथ लगे हैं, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक बड़ी अजीबो-गरीब खबर है इमरान खान की फैमिली के अंदर कि इमरान खान की बहनें जो हैं, वो अपनी भाभी बुशरा बीबी की जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती हैं और किसी हद तक उन्होंने कब्ज़ा कर भी लिया है। ये क्या मामला है? और फिर महमूद अचकज़ई साहब और जो नासिर अब्बास साहब जो हैं, ये जनाब लाहौर पहुँच गए हैं जनाब, बहुत बड़ा जुलूस लेके। जुलूस कितना बड़ा था, ये भी हम आपको दिखाएँगे। और कराची में इनको सिंध हुकूमत ने फ्री हैंड दे दिया सेहल अफरीदी को। ठीक है जनाब, आप मज़ार-ए-कायद पे करें, जलसा करें। जलसा करने की इजाज़त भी मिल गई है। दूसरी बड़ी एक दिलचस्प खबर है कि जनाब JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन ने मिलके बनाए थे। तो चीन जिस कीमत पे उन्हें फ़रोख्त करना चाहता है, पाकिस्तान उससे तकरीबन दुगनी कीमत पे फ़रोख्त कर चुका हुआ है। बहुत सारे ममालिक को सौदे कर लिए हैं। ये जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान से ये सौदा खरीद रहे हैं, वो महँगा सौदा क्यों कर रहे हैं? देखने वाली बात ये है कि जो खरीदार ममालिक हैं, वो महँगा सौदा क्यों कर रहे हैं? लेकिन इससे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब पूरी दुनिया में हलचल मचा दी हुई अपनी पॉलिसियों से, अपने बयानात से। तो वेनेज़ुएला पे कब्ज़े कर लिए एक तरह से इन्होंने। वहाँ जो अबूरी हुकूमत है, वो खातून जो कायम मक़ाम सदर हैं, उसके तो बेचारी के हाथ-पाँव फूले हुए हैं। वो तो जो कहती है जनाब ठीक है, हमारी जो ऑयल कंपनियाँ हैं वो नेगोशिएशन करती हैं आपकी ऑयल कंपनी के साथ, ठीक है जनाब कर लें मुआहदे, ये वो सारा कुछ। और ट्रंप साहब ने जनाब ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में जनाब आएँ तेल खरीदें, लेकिन डॉलरों में वो पे करना पड़ेगा आपको। जहाज़ां दे जहाज़ भर के ले आवांगे तो जहाज़ां दे जहाज़ जेड़े बेच देंगे थानू। ये सारी चीज़ें आपके लिए में ही हैं। और फिर वहाँ सेनेट में एक करारदाद जो है वो बहस के लिए यूएस सेनेट में वो बहस के लिए मंजूर हो गई है वेनेज़ुएला के हवाले से जो ये ट्रंप साहब कर रहे हैं इसके खिलाफ। और ख्याल ये किया जा रहा है कि जनाब उस करारदाद के बाद ट्रंप साहब मज़ीद वेनेज़ुएला के खिलाफ मनचाहे इक़दामात नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने अर्ज़ किया था जनाब, जो नेटो जो है, जो आपको याद होगा, और मैंने ये कहा था कि बर्तानिया के साथ इनका रवैया कुछ और है। दीगर यूरोपियन ममालिक या यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक रुकन ममालिक हैं, उनके साथ इनका रवैया कुछ और है। अब मैंने ये कहा था कि बाकी सारे हो सकते हैं इनको छोड़ दें, ये बर्तानिया और अमेरिका इकट्ठे रहेंगे। अब इसकी जो मिसाल है ये सामने आ गई है। ये जो बहरिया कनूस में इन्होंने पकड़ा है रूसी झंडे वाला जहाज, बहरी जहाज, वो वेनेज़ुएला की नाकाबंदी से निकल के आ गया ना, उसके रूस का झंडा लगा हुआ था जनाब, इन्होंने जाके पकड़ लिया। अब जो बरतानवी वज़ारत दिफ़ा है उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब इसने अमेरिका ने हमें कहा था मदद के लिए, दरख़्वास्त की थी, तो हमने यानी अमेरिका ने और बरतानिया ने मिल के वो जहाज़ जो है वो कब्ज़े में लिया है, बहरी जहाज़ रूस का। तो रूस ने बहरहाल, और रूसी जो मैं देख रहा था एक ऑफिशियल का बयान, वो कह रहा है कि हमें लगता है कि इसका नशा तारने के लिए 2-4 लफेड़े मारने पड़ने हैं और 2 अमेरिकी जहाज़ वो कहते हैं ना हमें डुबोने पड़ेंगे अब। ये उन्होंने कहा है, रशिया वालों ने। और चीन ने भी ज़ाहिर है कि रद्द-ए-अमल दिया है और ये कह रहे हैं जनाब मैंने अपना फौजी बजट जो है ना, ये 2027 में बढ़ा के कर देना है $1 खरब से $1.5 खरब। और जो नेटो वाली बात है कि ये चंद एक ममालिक को छोड़ के सारे जो हैं ये नेटो के यूरोपियन ममालिक जो हैं, वो नेटो के रुकन हैं। यूक्रेन जो बेचारा शामिल होना चाहता था नेटो में, लेकिन वो फिर रशिया ने मंजी ठोक दी उसकी आके। तो ये अब जनाब ये जो यूरोपियन ममालिक हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब जो नेटो है वो खतरे में पड़ गया होगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से। और वो कह रहे हैं कि जनाब खास तौर पे ग्रीनलैंड वाला जो मामला हुआ है कि ग्रीनलैंड मैनू दे दो जनाब। पाकिस्तान से ज्यादा रकबा है उस मुल्क का, ग्रीनलैंड का। वो कह रहे हैं कि जनाब ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड वालों का है। ये 8 जो ममालिक हैं उनके रहनुमाओं ने ये एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उसमें यही बात उन्होंने नेटो वाली जो बात है ये की। अच्छा, इसमें ना जो बरतानिया के वजीर आजम हैं उनके भी दस्तखत मौजूद हैं, ये जो 8 लोग हैं। लेकिन वो साथ ही एक डंडी भी मार रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब ग्रीनलैंड पे हमला करके या कब्जा करके या खरीदने का क्या फायदा, जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं तो वो तो वैसे भी किसी और तरीके से भी हासिल किए जा सकते हैं।
कि यानी डरा डरू के वैसे जिदा वेनेजुएला ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਸੇ तरह उन्होंने कोई वादा मुद्दा कर लो, जेड़ा कुछ तुसीं लेना ले लो यार, कब्जा जरूर करना, इस तरह की बात उन्होंने गोलमोल सी की है। अच्छा बहरहाल एक तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने वो जो दस्तखत करने वालों में शामिल है, उन्होंने तो होना ही होना था, ग्रीनलैंड सहारा उनका हिस्सा है। और दूसरे जनाब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं और जर्मन चांसलर हैं, और ये इनका बता दिया मैंने बरतानिया वाले जो हैं, और फिर जनाब इसके अलावा इटली, स्पेन और पोलैंड जो है ना, ये उन्होंने इस पे कहा है कि जनाब भाईजान बंदे बनो, इस तरह ना करो, ये जरा ना ये। और फिर हाँ, पोलैंड वाले ने तो ये भी कहा है, इन्होंने ट्रंप ने कहा था ना कि जनाब ये जो नेटो है, इसके मालिक जो बड़ी ताकतें बने फिरते हैं, ये मेरी वजह से हैं, अमेरिका की वजह से हैं। तो पोलैंड वाले ने कहा कि भाई साहब हमारी तारीख जो है उस वक्त की है, अजीम तारीख, जब अमेरिका भी पैदा भी नहीं हुआ था। 2 दिन पहले भी उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाया है कि जनाब मोदी ने जनाब मुझे कहा मैं मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैं क्या आजा आजा मिलना, कोई गल नहीं। वो कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन आजकल मेरे साथ नाराज है क्योंकि मैंने टैरिफ लगा दिया हुआ है, अभी तो मैंने और टैरिफ लगाना है। अच्छा अब जो है ना, जो इंडियन मीडिया है उसके कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी की क्लास, हम कहते हैं ना कि मोदी की क्लास क्यों लेंदा यार रोज ही हर दूसरे दिन। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई ना, उसके फौरन बाद कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोदी भी गए थे और ये ट्रंप साहब भी गए थे, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो लेट हो गए थे और इनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, और मोदी जो है निकल आए थे। तो ये कहते हैं कि मोदी को फोन किया था ट्रंप ने, या पैगाम भेजा था कि भाई साहब आप जरा ना रुकें थोड़ी देर के लिए वाशिंगटन, तो मैं आ रहा हूं, तो मिलते हैं फिर। तो वो कहते हैं मोदी जो है वो घबराया हुआ था कि पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जंग रुकवाने के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो वो कहीं जो अपनी बात है उसको मनवाने के लिए मुझे प्रेशराइज ना करें इस हवाले से, इसलिए वो सामना करने से कतराते हैं। लेकिन ट्रंप साहब इस बात को माइंड करके बैठे हुए हैं कि जनाब ये मेरी बात नहीं मनी सी ना, तीन भुगत फिर। और दूसरा जो मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान जो है तकरीबन दुगनी कीमत पे त्यारे, जो वही त्यारे F-17 थंडर ब्लॉक 3 वो फरोख्त कर रहा है मुस्लिम ममालिक को। आपको याद होगा पहला सौदा अजरबैजान के साथ पाकिस्तान का हुआ था, 40 त्यारे जो हैं वो F-17 थंडर जो है उसका सौदा हुआ, और वो 4 अरब 20 करोड़ डॉलर में जनाब ये सौदा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा एक त्यारे की कीमत जो है वो वसूल कर रहे हैं उनसे। लेकिन इसकी कीमत कितनी है और चीन कितनी कीमत लगा रहा है? अब जो आम F-17 थंडर है ना, बेसिक पहला इब्तदाई, उस पर कहते हैं कि 25 मिलियन डॉलर ना कोई लागत आती है, और 40 लाख डॉलर, 40 मिलियन डॉलर तक ना वो बिक जाता है। या ये चाहते हैं कि इतनी कीमत मिल जाए तो ठीक है, ओके यार बेच दो, सौदा ठीक है। अब ये जो दूसरा है F-17 थंडर ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट है, उसमें जो लागत है वो ज्यादा आती है, अंदाजे हैं, कुछ कहते हैं कि जनाब उसकी तैयारी पे जो लागत आती है वो 45 मिलियन डॉलर आती है। अब जो मार्केट में बात है वो ये कि चीन जो है ये F-17 थंडर 3 जो है ये बेच रहा है जनाब 50 से 60 मिलियन डॉलर में, या थोड़ा सा ज्यादा कर लें, लेकिन पाकिस्तान 115 मिलियन डॉलर में बेच रहा है। ये क्यों ऐसे हो रहा है? अभी जो सऊदी अरब के साथ मामला हो गया कि सऊदी अरब के जनाब 2 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान में हैं पड़े हुए, तो वो कहते हैं जनाब वो उसको हम सौदे में तकसीम बदल देंगे, और उसके एवज जनाब F-17 थंडर तैयारे जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। अच्छा ये 2 बिलियन का है, राइटर्स की ये खबर है कि ये 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी में बदल जाएंगे, सौदे में बदल जाएंगे, F-17 थंडर ले जाएगा वो। लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि जनाब ये 4 अरब का सौदा होगा, 4 बिलियन डॉलर का, 2 वो हो जाएंगे, 2 मजीद देगा, और 2 उसमें 115 या 110 मिलियन डॉलर में एक त्यारा पड़ेगा। अब वो देता है सिर्फ त्यारे जो चीन है। पाकिस्तान जो है वो उनके साथ सपोर्ट जो है ना वो भी देता है, और ट्रेनिंग जो है, तरबियत वो भी, यानी पाकिस्तान का पैकेज जो है वो ये है कि जनाब जहाज के नाल ओदी सपोर्ट ते तरबियत मुफ्त। ये इस वजह से पाकिस्तान ने जो अपनी तरबियत दिखाई है यहाँ पे भारत के साथ जंग में, उसके बाद पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुई है। पहले ही मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान, अब मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान महंगा बेच रहा है,
चीन से, और बिक रहा है इसका महंगा भी। ब्रांड बन गया ना यार, ब्रांड की कीमत होर होंदी है। आम तुसीं कपड़ा लैन जाओ, जिन्ना मर्जी कीमती, जिन्ना मर्जी अच्छा सलिया होवे, लेकिन एक ब्रांड होवे जिहड़ा, उत्ते कोई स्टैंप लगी होवे ते उहदी कीमत वध जांदी है। वही हिसाब वक्त में ब्रांड बन गया है। पीटीआई वाले और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वाले जो हैं, वो जनाब लगे हुए हैं, वो जो स्ट्रीट मूवमेंट पीटीआई की, तो जनाब इमरान की रिहाई के लिए वो कहते हैं जनाब 8 फरवरी को जनाब हमने पूरा मुल्क जो है ये बंद कर देना है, शटर डाउन हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा। और पहिया जाम क्यों ना यार, वो जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कराची में, शेल अफरीदी को उन्होंने दावत दी थी कि जनाब तुम कराची आ रहे हो तो जरा साढ़े वाले भी गेड़ा मार लेना, गपशप रहेगी। उन्होंने अब उनको लेटर लिख दिया जनाब, वो नागजीर वजूहात की बुनियाद पे हम जो फंक्शन है ना वो कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना भाई साहब महमूद अचगजई और नासिर अब्बास और ये जनाब जीटी रोड से आए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब ही के एमपीएज इनके साथ आ जाते या इनको कहीं ज्वाइन कर लेते, तो कम से कम एक एक बंदा भी एक एक गाड़ी पे आ जाता, तो 100 गाड़ियां तो वो हो जानी थी। लेकिन इनके साथ जो हैं ये 25-30 गाड़ियां, और ये जो इन्होंने गुजर खां में कहते हैं बड़ा फकीदुल मिसाल इनका इस्तकबाल हुआ, फुटेज देख लें आप, कितना इस्तकबाल हुआ, कितने लोग थे। वही लोग गाड़ियों से उतरते थे, 2-2 3-3 लोग जो एक एक गाड़ी में थे, वही 150 लोग इकट्ठे हो जाते थे। बाकी कोई वहां का कोई जो मुकामी लीडर है वो जनाब फूल फाल लेके फेंक फूंक के पत्तियां पुत्तियां जनाब ये गया वो गया। और फिर इनका जो है यहाँ गुजरात में वो कहते हैं हमारी गाड़ियां तोड़ दी हैं जनाब। अच्छा, वो जो गुजरात में गाड़ियां तोड़ने वाली है ना, वो जैसे गुल्लू भट्ट ने जहाँ गाड़ियां तोड़ी थी वो नजर आ रहा था, फुटेज थी मौजूद। इसकी टूटी हुई गाड़ियां, शीशे टूटे हुए हैं वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कौन तोड़ रहा है वो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी नजरों से ओझल हो, वो हो मौजूद हो, लेकिन मैंने तो तलाश करने की कोशिश की, मुझे वो सच्ची बात है वो नहीं मिल सकी। हो सकता है हो। ये कह रहे हैं जनाब पुलिस वाले थे, कोई कह रहे हैं कुछ और है, वो कह रहे हैं जनाब, और एक पार्टी ये कह रही है जनाब ये तो परवेज इलाही और जो है ये उनके दरमियान जनाब झगड़ा हुआ है, उनके कारकुनों के दरमियान। परवेज इलाही बेचारा कितने यार नहीं जो होना अजकल एम होते, वो उन्होंने गल नहीं रही परवेज इलाही दी, तो बेचारा अपना नुकरे लग के बैठा है। तो बहरहाल ये वहां जनाब, इससे क्या फायदा हुआ? अगर ये सरकार ने करवाया है तो क्या फायदा हुआ? वो तो नाकाम एक आ रहा था, किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया हुआ था। 20-25 गाड़ियों में जनाब 50-60-70 बंदे आ रहे हैं और एक दो जगह पे रुके हैं, तो वहां कोई 50-60 और बंदे आ गए होंगे। यही हुआ है ना वहां पे, हर जगह पे। और फिर जनाब ये जमान पार्क में भी आए हैं। अच्छा, वो जो है ना इसमें दो तरह के आ रहे हैं। एक तो ये जो मैं कह रहा हूँ जनाब आन देंगे फिर किसी इधर की मसला बन गया, बिला वजह का इवेंट बनाता तो सिनेमा। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर इनको खुल खेलने की इजाजत दे दी जाए ना, फिर इन्होंने मुंह पै जाएगा, चाके खुल जाएंगे। इसलिए ये एक्शन ऐसा जो है ये जरूरी था। अब मुझे नहीं पता किसने करवाया है, वो कह रहे हैं जनाब ये हुकूमत ने करवाया है, और तनकीद जी और अगर हुकूमत ने करवाया तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। और दूसरा फरीक ये कह रहा है बड़ा जरूरी है कि जनाब ये तो उनका ला के रखना चाहिए था। और फिर ये जनाब ये आ गए हैं जमान पार्क, और जमान पार्क में जनाब ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और वो वहां देख लें, जमान पार्क आखिरी स्टॉप था ना, जमान पार्क में देख लें जनाब क्या हुआ, कितने लोग थे। अच्छा, जमान पार्क से ही ये खबर जो है ये मुझ तक आई है कि ये आपको याद होगा कि इमरान खान का जब बुशरा बेगम के साथ निकाह हुआ था ना, तो उन्होंने ये हम आपको दिखा रहे हैं निकाहनामे का वो हिस्सा कि 7 कनाल अराजी बनी गाला की हक महर में दी थी, और जमान पार्क का पूरा मकान जो है ये बुशरा बेगम के नाम कर दिया था। अब आप सोच रहे हो कि जब रजिस्ट्री तो नहीं करवाई, कानून ये है कि निकाह नामे में जो गिफ्ट लिख दिया जाए बीवी के नाम, या राजी लिख दी जाए हक महर के तौर पे, वो उसकी रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं होती। वो निकाह नामा एक दस्तावेज है जो ये साबित करता है जनाब आप खातून इसकी मालिक है। अब जमान पार्क में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ है कि जनाब अब जो है जमान पार्क की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहाल की जाएं, और लाहौर में सियासी सरगर्मियों का मरकज जो है ये जमान पार्क होगा। और जमान पार्क जो है ये बुशरा बेगम की मुल्कियत है, और वहां तीनों बहनों ने आके जनाब वहां काबज हो गई। पहले भी थी रनिया सी, पहले कड़ा जानी, पहले भी थी सी,
ऐसी पार्क दे विच जमान पार्क वाली। अच्छा, ये घर जो है ना, ये दोबारा बनवाया बुशरा बेगम ने। आपको याद होगा जब वज़ीर-ए-आज़म था, फिर इन्होंने बुशरा बेगम का घर सारा जनाब वो गिराया पहले, फिर नए सिरे से बनाया और कहते हैं पता नहीं 70 करोड़ या कितने करोड़ रुपए उसमें लगे। हो सकता है ये अमाउंट आगे पीछे हो, वो आपको पता ही है यार, बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं वहाँ पे। वो वाले घर की मैं बात कर रहा हूँ। ओदी भी इंक्वायरी तो करो ना ज़रा। अच्छा, हम नया मकान खरीदते हैं ना, कोई प्लॉट जायदाद खरीदते हैं, तब तो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। जनाब ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? लेकिन पुराना मकान गिरा के चाहे उसपे करोड़ों रुपया लगा दें हम, वो कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये पैसे कहाँ से आए? इन्हें रसीदा भी नहीं निकलनियां ना करो। ये पैसे इन्हें कित्थों आए थोड़े को? इन्नी थोड़ी तनख्वाह सी वज़ीर आज़म साहब, इन्नी थोड़ी आमदनी है, ते घर किद्दां बन गया थोड़ा? बहरहाल अच्छा, अब ये है कि पता ये चला है कि ये जो बहनें हैं ना, इनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ये घर जो है ये उनके नाम कर दिया जाए बुशरा बेगम के। तो ये तो पहले दिन से ही, वैसे जमाइमा के खिलाफ भी ये इसी तरह, वो जमाइमा जो इनके इनके हाथों बहुत तंग थी, मुझे कोई बता रहे थे साहब। वो जब पाकिस्तान में थी ना, तो वो कहते थे बच्चों को तू लेके खुद जा, ड्राइवर के साथ नहीं भेजना, ट्यूशन के पढ़ने जाना है तो नहीं, 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 नहीं। मौलवी साहब आएँगे तो नहीं, 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 तू कोल बैठना। यानी इस तरीके से उसको इन्होंने तंग किया हुआ था। आज़ादी सलब की हुई थी। दुपट्टा लै, दुपट्टा लै, इस तरह दे, बाहर जाए कर्ज दा भरदे, फिर बाहर लैना, दुपट्टा लेके जाना वगैरह, वगैरह। इन्होंने तंग किया हुआ था उसको। इनकी एक फैमिली मेंबर से चलो वो फिर बात कहीं से कहीं पहुँच जाएगी। ये इनके हाथों तंग थी जमाइमा। अब ये है कि जनाब ये वाला जो घर है ना, इसपे अमलन तो कब्ज़ा करके बैठी हुई है। अब ये इन्होंने किया है, जो मुझे इत्तला मिली है कि बुशरा बेगम ने जो मुलाज़िमीन रखे हुए थे ना, बाबरदी, वो सारे मुलाज़िम फ़ारिग कर दिए और पुराने मुलाज़िम ले आई हैं और अपने बंदे वहाँ। यानी इस वक़्त जो सिक्योरिटी है, वो जो बुशरा बेगम के बंदे थे या वो वाले, वो फ़ारिग हो गए हुए हैं। अब जो इमरान खान की बहनें हैं ना, उन्होंने पक्के-पक्के डेरे ला लिए हुए ने ज़बान पार्क से। और अगर इत्थे सियासी सरगर्मी शुरू है फिर तो ओ भाई ओ घर नहीं छड़ रही ते जमात ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ बादशाहत ਤੇ गई ना। बाकी जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सेल अफरीदी साहब जनाब आज पहुंच रहे हैं कराची। शाद खट्टक और चंद एक और लोग जो हैं वो वहाँ पहुंच गए हुए हैं। तो वो जनाब जो सिंध हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर जनाब तावन कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है। और इन्होंने जो दरख्वास्त की थी जनाब हमें वज़ारे कायद पे जलसे की इजाज़त दी जाए जिना गार्डन में, जिना बाग में, तो उनका ओके करो जलसा, फर्स्ट क्लास, ले आओ बंदे। ये पीटीआई वाले भड़कन तो बड़ी मार रहे हैं जनाब, कराची हम आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, क्राइम ये बताते हैं कि वहाँ भी इन्होंने उसी तरह नाकाम होना है जैसे लाहौर में होते। वैसे वहाँ की हुकूमत जो ये कहती है हमें नहीं पता जनाब सेल अफरीदी कौन है, लेकिन वहाँ से क्योंकि वो वज़ीर आला है, एक वज़ीर आला को हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि जनाब एयरपोर्ट में हमारी गाड़ी भी जाएँगी, सिक्योरिटी भी जाएगी, हमारी गाड़ी में बैठते हैं या नहीं बैठते, लेकिन हमारे मेहमान हैं, तो हम तो जनाब पूरी जो है वो मेज़बानी करेंगे, तो अगे इन्हां दी मर्ज़ी। ये जनाब इनका इतवार वाले दिन ना 11 जनवरी को वहाँ 4:30 बजे जो जिना बाग है, वहाँ इनका प्रोग्राम है और मुज़ाहिरे कायद पे जनाब कहते हैं हाज़िरी भी देनी है। वैसे कैसी अजीब बात है, इनके जो लीडर है ना इमरान खान, उन्होंने मुज़ाहिरे कायद दा कोई भारपूर नहीं सी। आपको याद होगा कि दिसंबर 2011 में ये वहाँ इन्होंने जलसा किया था। जब जवेद हाशमी शामिल हुए थे, तो वो जो जिना गार्डन है, जो मुज़ाहिरे कायद के साथ बाग है, उसमें जलसा किया था इन्होंने, लेकिन मुज़ाहिरे कायद पे नहीं गए थे। अब जनाब वो नकदा कोका से वो जनाब सूरह यासीन की तिलावत तक, और जनाब अब ये जनाब मुज़ाहिरे कायद पे। वो तो मोमिन का एक शेर है ना, चल दिए सुए हरम कुए बुता से मोमिन, जब दिया रंग बुतों ने तो खुदा याद आया। ये सूरत बनी हुई है इनकी भाई। अच्छा, अब इमरान खान वाला जो वज़ीराबाद वाला मामला है ना, आपको याद होगा 9 मई 2023 को जब ये गिरफ्तार हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो व्हील चेयर पे गए थे और बायोमेट्रिक के लिए कमरे में बैठे हुए थे, जब रेंजर्स ने वो वारंट लेके आए थे, इनको दिखाए थे और फिर वो इनको गिरफ्तार करके ले गए थे। अब एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, चल नहीं सकता, लेकिन जब वो उन्होंने इनको पकड़ा, लेके गए खड़ा करके, धक्के देके,
इनको ले जाके उन्होंने गाड़ी में फेंका है या गाड़ी में बिठाया है। तो ये कैसे मुमकिन था कि जनाब एक बंदा व्हील चेयर छोड़ के, इसका मतलब ये ड्रामा था। ये सारी बातें तो हो गई, ड्रामा हो गया जनाब, ड्रामा हो गया, ठीक है, इमरान खान जो कर रहा था। अब उस वक्त मेरी जो इस ऑपरेशन में शामिल साहबान थे ना, उनमें से एक साहब के साथ बात हुई। उस वक्त शायद मैंने ये बताया भी था जनाब, ये सारा कोई जख्म नहीं था। तो वो जनाब उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा यार ये अगर उसकी टांग का नुकसान हो जाता, कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर? उनका नहीं जनाब, हमारे पास पूरी इत्तला थी जनाब, इमरान खान साहब जो हैं ये बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। और वो कहते हैं जनाब ये तो इमरान खान साहब तो जो हैं, ये वजीराबाद में जो कहते हैं जनाब जख्मी हो गए, कातलाना हमला हो गया, तो ये तो जख्मी नहीं हुए थे बकौल उनके। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है जनाब, ये वैसे तो राणा सनाउल्लाह और सारे लोग कहते थे ना कि जनाब ये 3 नवंबर का वाक़या है ना, वो वाला जो है वजीराबाद वाला, जिसमें वो एक कारकुन जो है मुअज़्ज़म, वो भी बेचारा जहाँ बहक हो गया था। इनके जो गार्ड से इन्होंने जवाबी फायरिंग की थी ना, तो वो बेचारा मारा गया था, लेकिन वो नवीद नवीद नाम का मुल्ज़िम था। अच्छा, वो ये 3 नवंबर 2022 की बात है। ये 9 मई 2023 को ये गिरफ्तार होते हैं। यानी 6 माह में ना वो जख्म ठीक हुआ, ना वो हड्डी अगर टूटी थी, ना हड्डी ठीक हुई। अब ये दिलचस्प बात ये है कि वो जो जिस दिन ये वाक़या हुआ है ना 3 नवंबर 2022 को, वहाँ 2 एनी शाहदीन हैं, वो मुझे मिले हैं। तो जिस कंटेनर पे इमरान खान खड़े हुए थे, अच्छा इन्होंने कहा जनाब वो जवेद, फैसल जवेद के जनाब यहाँ गोली लग गई और यहाँ से ऐसे करके निकल गई। वो गोली बड़ी सियानी थी, नक तो इंज करके साइड से निकल गए हैं। और इमरान इस्माइल दी शलवार चो 3 गोलियां इंज लंघ गईयां, 4 गोलियां इंज लंघ दियां, फलाने दी कमीज चो गोली लंघ गई, फलाने ने जनाब लंबे पै के जनाब जान बचाई। और इमरान खान को जनाब गोलियां लगी, और फिर डॉक्टरों ने जो पहले कहा गोलियां लगी, फिर डॉक्टरों ने कहा कि नहीं वो जनाब वो जो कंटेनर था ना, उसकी वो जो बॉडी है, वो जनाब गोली ने जनाब उसको फाड़ा है, तो उसके जो शर्रे उड़े ना, वो जनाब इमरान खान पे लगे हैं। पहले कहा जनाब उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, बाद में कहा कि नहीं जनाब हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, वो सिर्फ जख्म आया है वगैरह वगैरह। अगर जख्म आया था तो फिर उसके जख्म के ऊपर प्लास्टर कैसे यार? ये आपने देखा था ना प्लास्टर लगा हुआ था। अच्छा खैर, अच्छा अब जो मैं कहना एनी शाहदीन, 2 बंदे वहां जहां वो सीढ़ी से उतरे हैं इमरान खान, बिल्कुल उसके साथ खड़े हुए थे, क्योंकि उनका लीडर जो है वो कंटेनर के ऊपर था, वो उसके साथ थे अपने लीडर के साथ। वो कंटेनर यानी कि वो कहते हैं कि 4 या 5 फुट का फासला होगा। इमरान खान जब सीढ़ियां उतरा है ना, वो ये कह रहे हैं कि जब सीढ़ियां उतर रहा था तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह आप दगड़ दगड़ करके सीढ़ियां उतरा है, लेकिन आखिरी सीढ़ी पे जहां वो कैमरे आ गए तो इमरान खान साहब जनाब फौरी तौर पर लंगड़े हो गए। वो कह रहे हैं हम देखना चाह रहे थे कि जनाब बड़े समझदार बच्चे ने हो, हम देखना चाह रहे थे कि जनाब इमरान खान को कहाँ गोली लगी है, जख्म कहाँ है, खून कहाँ है। वो कह रहे हैं उसके पूरे कपड़ों पे कहीं खून नहीं था। वो माल मुकदमा के तौर पे पुलिस को कब्जे में लेने चाहिए थे ना कपड़े, वो नहीं लिए इन्होंने, दिते नहीं उन्हें। पूरे जिस्म पे कहीं कोई खून का निशान नहीं था कपड़ों पे, और सिर्फ पंचे के पास ना थोड़ा सा इतना खून लगा, तो किसी और का भी हो सकता है। पंचे के पास, ये पिंडली पे नहीं जहां जो जख्म बना के बैठे हुए थे, पहुंचे के पास थोड़ा सा जख्म था। और फिर ये अगर गोली लगी थी तो फिर सरकारी अस्पताल लेके जाते। वो ये कह रहे हैं कि गोली लगी नहीं, जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल सही ये चल के आया, हम देख रहे थे। वहां सिर्फ एक बंदे को गोली लगी, वो था अहमद चट्ठा, जिसको अब सजा 9 महीने हो गई। उसको 2 गोलियां लगी, एक गोली उसकी पिंडली में लगी, वो आर पार हो गई, पिंडली एक तरफ से आई दूसरी तरफ निकल गई, और दूसरी गोली जो है वो उसकी रान में लगी। अच्छा, वो गोलियां नीचे से ऊपर को जा रही हैं, नक्शा देख लें उसका, उस केस का, तो वो नीचे से ऊपर को आई है, और वो एक रान से वो गोली जो आर पार हुई, दूसरी रान में जाके वो रुक गई है, और वो गोली अब भी अहमद चट्टा की वो उसी तरह वो रान में मौजूद है, जो मेरी इतला है। बहरहाल जो देखने वाले वो कहते हैं खान साहब बिल्कुल सही सलामत आए, फिर शौकत खानम चले गए। शौकत खानम जाने के बाद फिर जनाब एक जो सर्विसेज हॉस्पिटल है वहाँ की टीम गई मेडिको लीगल बनाने लिए, कहा चलो दौड़ो, मेरे इतने इलाज हो रहा है, मैं कोई नहीं थोड़ा तो करवाना।
यहां तक तो चलो हो गया। अब अगली स्टोरी ये है कि 9 मई को जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो मेडिकल होता है बंदे का, जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है, और ये तो हाई प्रोफाइल आदमी था, तो फौरी तौर पर मेडिकल खान साहब ने, ज़ाहिर है वो टांग, जख्मी टांग के साथ वहां गए थे ना बकौल इनके, लंगड़ाते हुए। खान साहब ने सर टांग का चेकअप नहीं करवाया, जेल में बंद हैं अगस्त 2023 से। सर एक भी मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि खान साहब की जख्मी टांग का भी मायना किया गया। लत दिखाता क्यों नहीं? कहते पिम्स थोड़ी जनाब चेक करवा दें, कहते नहीं मैं तो शौकत खान उनके डॉक्टरों को चेक करवाना। प्राइवेट डॉक्टरों ने अभी तक टांग नहीं देखी खान साहब की कि कहाँ जख्म था। और वो शाहदीन जो है निशादीन, वो कहते हैं कि जनाब हम ये हल्फन कह ले आप कि जनाब खान साहब जब कंटेनर से उतरे हैं ना, कोई लंगड़ा नहीं रहे सी, किसी जिस्म दे किसी कपड़े ते कोई खून नहीं लगा सी। हाँ इतने पहुंचे दे करीब मामूली जिहा कहते एक जो बह नहीं रहा था, खून लगा हुआ था। वो ज़ाहिर है हो सकता है मचट्ठे का हो या किसी और का हो जो वहां थोड़ा बहुत जख्मी हुआ है बंदा। तो भाई साहब ये मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे? ये भी चेक करें ना। उस ये नवंबर से लेके 2022 से 9 मई तक अदालतों को भी धोखा देते रहे जनाब, मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया। हाई कोर्ट में कितनी दफा बयान दिया जनाब वो पेश नहीं हो सकते। अब जो ट्रायल कोर्ट जहां से इनको बार बार नोटिस हो रहे थे, जारी हो रहे थे, वहां भी पेश नहीं होते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होते बगैर बायोमेट्रिक के। भाई साहब की दरखास्तें जो एंटरटेन होती थी, लाहौर में जज इंतजार करते थे, वो सारे कंप्रोमाइज थे। गुड टू सी यू कहने वाले थे, गुड टू सी यू वालों ने भी नहीं पूछा खान साहब से, खान साहब तो लद्दा की हाल, बाकी तो सारे को पूछ रहे, लत का हाल किसी ने नहीं पूछे। लत का मायना ही नहीं होया अज तक, उस लत का जेल जाने तो बाद भी दर्द नहीं होया कभी उत्थे। और ये जनाब कह रहे हैं मुझे मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था। वो कैसा कातलाना हमला था जिसमें जख्मी तक नहीं हुए, पिंडली च भी गोली नहीं लगी। वो जो कहते हैं जनाब टुट के टुकड़े लग गए, वो टुकड़े भी नहीं लगे। लत दिखा देन किसी वेले, तस्वीर खिंच के दिखा देना, देखो जनाब मेरी लत है, ये देखो जख्मेले हुए ने, जख्म का निशान रह जाता ना, प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा ली इन्होंने। ये भाई इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।